करते करते घटने लगे, एक एक हड्डियां उनकी जब टूटने लगी, प्रभु से निवेदन करने लगते हैं, प्रभु आप कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकते, आप ही इस जगत के मध्य में अंत में, सृष्टि के पहले भी आप सृष्टि है तब भी है, सृष्टि न हुई तब भी आप हैं, आप ही प्राणियों के एकमात्र कल्याण के कारण हैं। एक साल कहते प्रभु जब त्रेता युग में रावण की मृत्यु के पश्चात मैंने आपको युद्ध की दिशा मानी, युद्ध करने की इच्छा जाहिर की, तब आपने कहा कि तो अपन मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। प्रभु आपने मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया। तो कहते हैं प्रभु आप यहाँ किस कारण से आए? प्रभु कहते हैं कि यह जो मणि आज बच्चे खेल रहे हैं, इसके वजह से मुझे मिथ्या कलंक लगा है, इसलिए आप यह मणि मुझे दे दीजिए। सुनते हैं अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं और उस मणि को प्रदान करके विदा कर देते हैं। इधर महाराज कई दिनों तक जब भगवान श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आते हैं, तो द्वारिका वासी थे वह द्वारिका वापस लौटा है, सब दुखी हो गए, माँ दुर्गा का अनुष्ठान करने लगे और जैसे ही माँ दुर्गा के अनुष्ठान का पूरा होता है, विश्राम होता है कि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ सभी के बीच प्रकट हो जाते हैं। सभी द्वारकावासी प्रसन्न हो गए और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित को बुलाया और सत्यराजित को वह बड़ी वापिस कर दिया। सत्यराजित लज्जित हो गए। अब महाराज सत्यराजित को पहले की भांति कोई आदर सत्कार नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था। तो सत्यराजित भगवान के पास आता है, भगवान से अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह करता है। सत्यभामा का विवाह करता है, मणि देने लगता है दहेज में। प्रभु ने कहा यह मणि आप ही रखिए। महाराज इधर सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, तो इधर अक्रूर और कृतवर्मा दोनों जाते हैं और सत्यभामा को भड़काने लगते हैं कि देखो सत्यराजित ने तुम्हें कहा था तुम्हारे सारे सत्यभामा का विवाह करेंगे, लेकिन उन्होंने द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। सत्यधनवा अक्रूर और कृतवर्मा के भड़काने में आ जाते हैं। आज मध्य रात्रि में सत्यराजित के पास गए, सत्यराजित को मार करके वह मणि ले आए। प्रातः काल जब सत्यभामा अपने पिता के मृत शरीर को देखती है, रोने लगती है। अपने पिता इस देह को तेल की नाव पर रख करके वह भगवान श्री कृष्ण को लेने हस्तिनापुर जाती है, क्योंकि इधर भगवान ने जब सुना कि लाक्षागृह में जल करके पांडवों का प्राणांत हो गया, तो हम हस्तिनापुर चले जाते हैं। महाराज ने भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सुना तुरंत द्वारिका वापस आ गए। सत्यधनवा ने सुना कि कृष्ण वापस आ गए, भाग गए। कहाँ तक भागता है, भगवान ने पकड़ करके उसका गोविंदाय नमः कर दिया। इधर अक्रूर जी को जब पता चलता है कि कृष्ण द्वारका वापस आ गए हैं, सत्यधनवा की मृत्यु हो गई है, क्योंकि महाराज जब सत्यधनवा भाग रहा था तो उसने मणि अक्रूर जी को प्रदान कर दी। अक्रूर जी ने जैसे सुना तीर्थ यात्रा में निकल गए, वहां बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगे इस मणि से। इधर भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ से कहते भैया मणि तो इसके पास रख लो। बलराम जी ने कहा तो फिर इसके पास है। तो बलराम जी कहते कि नहीं करो, तुम इधर एक काम करो, तुम इधर जाकर के ढूंढो मणि कहाँ हो, और मैं द्वारका में भ्रमण करता हूँ कि मणि किसके पास है। कहीं घूम फिर कर भगवान कृष्ण को पता चलता है कि अक्रूर जी तीर्थ यात्रा पर बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि इन्हीं के पास मणि। एक पत्र लिखते हैं अक्रूर जी के लिए। उस पत्र में लिखते हैं कि अक्रूर जी मुझे पता है कि मणि आपके पास है,
और मुझे वो चाहिए भी नहीं, बस आप एक काम करिए कि एक बार वह मणि लाकर दाऊ दादा को दिखा दीजिए। इस प्रकार प्रभु ने अक्रूर जी को पत्र लिखा। अक्रूर जी बलराम जी के पास आए, क्षमा याचना की और पुनः तीर्थ ले जाकर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये तो ही भगवान के 3 विवाहों की कथा। इनका जो चौथा विवाह था वो कालिंदी के साथ होता है। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को पुनः पता चलता है कि पांडव अभी भी जीवित है, तो वह मिलने जाते हैं पांडवों से हस्तिनापुर। एक दिन अर्जुन के साथ भ्रमण में निकलते हैं घूमने के लिए। उन्होंने एक जगह देखा कि एक तपस्या कर रही थी। अर्जुन को भेजे कि अर्जुन देखो कौन है ये, पूछ करके आओ। अर्जुन गए हैं। अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन और यहाँ इस प्रकार से तपस्या क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है? तो कालिंदी कहती है, अहम देवर्षि शविदुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। कहते मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने आकर कृष्ण को बताया। कृष्ण ने जैसे सुना भागे भागे गए, कालिंदी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाना और द्वारिका ले आए। शुभ मुहूर्त देखकर ही कालिंदी के साथ विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। उज्जैन के बिंदु नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री मित्रविंदा, वे अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा श्री कृष्ण के गुणगानों को, लीलाओं का वर्णन सुन करने से कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविंदा का हरण किया और सुखपूर्व में उनसे भी विवाह किया। भगवान कृष्ण का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। कौशल देश के राजा नग्न, इनकी पुत्री का नाम था सत्या। नग्न जी थी। इन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी दुर्दांत बहनों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। किसी ने भी ऐसा नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण गए, 7 रूप में विभक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ सभी बैलों को नाथ किया और सत्या के साथ विवाह किया। भगवान कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। श्री कृष्ण की बुआ सुरकीर्ति कैकेयी देश में थी, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। जब भद्रा के भाई ने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना, उनके वर्णन के बारे में सुना, उसने अपनी बहन भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। लक्ष्मणा भद्र देश के राजा की पुत्री थी। लक्ष्मणा श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का अकेले ही हरण किया, द्वारिका ले आए। द्वारिका में उनसे भी विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह तो हुए भगवान के 8 विवाहों की कथा। इसके अलावा भी भगवान के 16,100 विवाह और हुए थे। परीक्षित कहते, प्रभु मुझे उनका वर्णन भी सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा एक भौमासुर नाम का एक बहुत बड़ा अफसर रहता है, बहुत बलवान था। उसने अपने कारागार में 16,100 कुमारियों को बंदी बना करके रखा। उसने अपने बल के कारण माता अदिति का कुंडल तथा देवताओं से उनका स्थान मणि पर्वत भी छीन लिया। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सभा में बैठे हुए थे। सभी देवता भगवान कृष्ण के पास आए, प्रभु को सारी बात बताई। प्रभु गए
तो भौमासुर की जगह जब जैसे ही वह भौमासुर के राज्य में प्रवेश करते उनके जगह युद्ध करने मूर नामक दैत्य भगवान श्री कृष्ण ने उस मूर दैत्य का भी संहार कर दिया। महाराज मूर दैत्य के मर जाने पर उसके ताम्र आदि 7 पुत्र युद्ध करने आए। भगवान कृष्ण ने उनका भी उद्धार किया। अब महाराज जब सब मर गए तो भौमासुर अंत में युद्ध करने आ गया। उसने आते ही भगवान श्री कृष्ण का सकदनी नामक अस्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को भी नष्ट कर दिया और अपने चक्र के दर्शन का स्मरण करके भौमासुर का गला धड़ से अलग कर दिया। भौमासुर का प्राणायाम या भगवान श्री कृष्ण जहाँ सारी राजकुमारियां बद्र थी वहां पहुंचे थे। कुमारियों को बाहर निकाला, पूछा आप अब कहाँ जाना चाहते? तो कुमारियां कहती कि प्रभु हम मन ही मन आपको ही पति रूप में मानने लगे हैं। अब हम आपके साथ आपके राज्य जाना चाहते हैं, आपकी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने एक साथ 16,100 पालकियां मंगवाई। उसी में सभी राजकुमारियों को बिठाला द्वारिका भेज दिया। इधर सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण अमरावती गए। अमरावती से सत्यभामा के साथ स्वर्ग से होकर के द्वारिका आ ही रही थी कि मार्ग में स्वर्ग में लगे पारिजात पुष्प के पौधे पर सत्यभामा की नजर पड़ती है। सत्यभामा ने उस पौधे को द्वारिका ले जाने की इच्छा जारी की। प्रभु ने जैसे ही उस पौधे को छूने का प्रयास किया कि इंद्र युद्ध करने आ जाता है। श्री कृष्ण ने इंद्र को युद्ध में हराया और फिर वह पारिजात पुष्प लेकर द्वारिका आ गए और 16,100 रूप बना करके 16,100 कुमारियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की संतति का वर्णन सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। उनमें से रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का विवाह रुक्मवती से हुआ जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के विवाह के समय श्री कृष्ण और बलराम सभी रानियां भोजगढ़ देश पधारी जहाँ बलराम जी रुक्मी सब 64 खेल रहे। महाराज 64 में विजय तो बलराम जी की मूर्ति के लिए कलिंग नरेश के भड़काने पर जो रुक्मी थी वो बार बार कहता मैं जीता। अरे तुम क्या जानोगा गोकुल के वाले 64 क्या होता। बलराम जी का अपमान करने लगा। बलराम जी को क्रोध हो गया। बलराम जी ने उसी समय रुक्मी का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनिरुद्ध का दूसरा विवाह उषा के साथ हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। कहते बलि राजा के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर जिसकी पुत्री का नाम उषा था। एक दिन उषा रात्रि कालीन सो रही थी। सोते सोते सपने में उसने एक बड़े सुंदर राजकुमार का दर्शन किया। प्रातः काल होती वह अपनी सहेली से बताती है कि मैंने सपने में बड़ा सुंदर एक बहुत सुंदर राजकुमार का दर्शन किया और सपने में देखने के बाद मैं मन ही मन उन्हीं को अपना वर बनाना चाहती हूँ। उनकी जो सहेली थी वह चित्रकला में निपुण थे। तो उसने कई राजाओं का चित्र बनाया। हर बार उसका मना कर देती नहीं ये नहीं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र बनाया
तो उषा कहती बस बस इन्हीं के वंश के ही है वो। और श्री कृष्ण भगवान के चित्र के पश्चात